मैं नहीं चाहती ऐसा, प्लीज रुक जाइए थोड़ा। फराज जी। आशा जी, देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से और खासकर मोहन भागवत जी से सवाल पूछे हैं, मुझे लगता है कि वो जायज सवाल हैं। अभी शाजिया जो हैं वो बहुत अच्छी लेडी हैं, लेकिन इन्होंने एक दो गलतियां कर दी और इनको हमारी तरफ से पूरी शुभकामनाएं हैं। इन्होंने डिबेट शुरू होते ही बोला आदाब, और दूसरी बात इन्होंने बोली कि मौलवियों की सैलरी। अरे साहब, ये उस पार्टी से आती हैं जहां अश्विनी कुमार चौबे, इनके जो पूर्व मंत्री थे, वो गांधी जी का जो भजन था रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, उसको इसलिए रुकवा देते हैं कि उसमें अल्लाह का नाम आ जाता है। तो भारतीय शाजिया जिस पार्टी से आती हैं, उनको इन सब चीजों से इतनी नफरत है, तो आज ये रिस्क ले गई। लेकिन मैं दुआ करता हूं कि इनके ऊपर कोई भारतीय जनता पार्टी जो है कोई एक्शन ना ले। अब देखिए आशा जी, जो अभी बात आप कर रही थी आरएसएस की, अगर आप बहुत क्रिटिकली एग्जामिन करिएगा मोहन भागवत जी के बयान पिछले 2-3 सालों में और प्रधानमंत्री जी के बयानों में, तो एक अजीब सा कंफ्यूजन है आशा जी, एक अजीब सा कॉन्ट्रडिक्शन है इनके बयानों में और इनके एक्शंस में। एक तरफ तो मोहन भागवत जी बोलते हैं कि हर मस्जिद के अंदर शिवलिंग नहीं ढूंढना है, और ठीक उसके बाद जैसे खुदाई प्रदेश में बाढ़ सी आ जाती है मस्जिदों के सर्वे करने में। तो इसका जो कंफ्यूजन है, वो एक शायर है फैज आतिश साहब, उन्होंने एक लाइन कही है, शायद उससे उस लाइन में इसका कहीं निष्कर्ष निकलता है। फैज आतिश बोलते हैं कि लो चिरागों की उजालों का ढिंढोरा पीटे, और चिरागों तले कहता है अंधेरा कुछ और। आपके जो करोड़ों दर्शक हैं, मुझे लगता है इस बात से समझ गए होंगे। देखिए मैं क्यों बोल रहा हूं कि मोहन भागवत जी जो बोल रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं, उनके बयानों में और उनके एक्शंस में, एक्शंस मतलब जैसे उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके चाहने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा एक बहुत डिफरेंस है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एक तरफ तो मोहन भागवत जी बोलते हैं कि इस देश के दलितों के ऊपर 2000 साल तक पशुओं जैसा अत्याचार हुआ, और ठीक उसके बाद सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री की ये रिपोर्ट आती है, जिससे ये खुलासा होता है कि अमृत काल के इस खुदाई प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। जैसे ही मोहन भागवत जी दलितों के लिए कुछ बोलते हैं, बुलंदशहर में एक दलित सिपाही को घोड़े पर से बारात ले जा रहा होता है, सिपाही को उसको उतार दिया जाता है साहब घोड़े से कि आशा जी, आप तो कह रही थी हमें सिर्फ आज के विषय की बात करनी चाहिए, पर आप तो उसी कॉन्ट्रडिक्शन पे जो बात देखिए, वो बात तो बीजेपी आरएसएस की ही कर रहे हैं शाजिया, वो कॉन्ट्रडिक्शंस की याद दिला रहे हैं। जब मैं नहीं मैं आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ शाजिया, इसके बाद बोलने दीजिए। देखिए मैंने पहले आपको वक्त दिया, आप उनके पास गई हूँ, थोड़ा सा बोलने दीजिए। आपने जब मैंने वरिष्ठ भी हैं हमारे, थोड़ा बोलने दीजिए। मुझे टोका और आपने कहा, आपने मुझे टोका और आपने कहा कि आज के विषय पे बात की जाए, तो वो उसी पर अगर हम लोग को इजाजत है, जैसे क्या फराज भाई को दे रही है, वो आपके ऊपर डाइवर्ट हुए, मैं रोकती, बहुत सारी बातें करने को दरअसल शाजिया, वो आपके ऊपर डाइवर्ट हुए, मैं रोक देती हूँ उनको, लेकिन वो तुरंत फिर डाइवर्ट भी हो गए, फिर आरएसएस बीजेपी पर आ गए, वो उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। वो मुझे बहुत सारी बातें करनी है, मुझे आम आदमी पार्टी दिल्ली, और मुझे सारी बात करनी है पंजाब की महिलाओं की, मुझे दिल्ली जल निगम की, मुझे 8 मंत्री को 15 विधायक की जेल अभी जो कह रहे थे, मुझे वो सारी बातें करनी है। कम से कम वो कनेक्टेड जवाब दे दीजिए जो वो कह रहे हैं। हम लोग आरएसएस बीजेपी आरएसएस के बीच एक कॉन्ट्रडिक्शन जो नजर आता है कि वो संघ प्रमुख कहते कुछ है, होता कुछ जमीन पर नजर आता है। अगर नजर आता है वैचारिक संगठन है तो देखिए जमीन पर असर क्यों नहीं? अच्छा मैं बताऊं आपको, मैं आपको जवाब देती हूँ। फराज के दवाई भाई हमारे बड़े अच्छे भाई हैं, लेकिन उनका पूरा वैचारिक स्पेक्ट्रम, वैचारिक स्पेक्ट्रम जो है, अरे मैं आ रही हूँ, उसके बाद आपको ही मौका दूंगी, सभी को बोलना है। रुकिए ना, अगर उनके कुछ आर्गुमेंट से सुन लीजिए, मैं आ रही हूँ जल्दी से। अरे भाई, पूरा विचारों का पूरा वैचारिक स्पेक्ट्रम सिर्फ एक ही है कि भाजपा के खिलाफ बोलो, आरएसएस के खिलाफ बोलो। अब जब केजरीवाल लिख रहे हैं पत्र, आरएसएस को शिकायत कर रहे हैं, और फराज भाई सुन भी रहे हैं किस तरह से आरएसएस ने मदद की है, घबरा रहे हैं, क्योंकि ये तो बोल नहीं सकते कि आपने मदद ली है, क्योंकि जब आप गाली बकती है भाजपा को ये खुश हो जाते हैं, लेकिन जब आप लिखती है पत्र मोहन भागवत जी को या साथ उनका मांगती है तो ये झेप जाते हैं। तो इसलिए ध्यान को भटकाने के इसी आ रहा है, आपके बारे में बोले कि कांग्रेस के बारे में बोले। मैं इसी पर आपको रखती हूँ। ये बताइए जो पत्र लिखे आप इसे किस तरीके से देखते हैं? पत्र लिखना फराज भाई की दुविधा है। अब आपका प्रश्न ले रही हूँ ना, अब उनको बोलने दीजिए।
इसका कोई अर्थ बनता है फराज किदवई जी? शाजिया जी को कुछ देखिए, आशा जी, शाजिया जी को शायद कुछ सेलेक्टिव हियरिंग की बीमारी है, क्योंकि मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला था कि अरविंद केजरीवाल जी ने ठीक किया है, अरविंद केजरीवाल जी ने ठीक किया है पत्र लिख करके। कि कम से कम देश की जनता यह जानना चाहती है कि जो मोहन भागवत जी बोलते हैं ठीक उसका उल्टा देश में क्यों होता है। अब आप देखिए कि अभी आपको बोल रही थी कि आरएसएस, तो आपको लगता है नहीं, तो आपको ये भी लगता है, आपको ये भी लगता है, नहीं, तो आप बताइए, नहीं फराज जी बताइए, अब आपको बोलना पड़ेगा। देखिए जब आप बोल रहे थे उन्होंने बीच में दोनों गेम नहीं खेल सकते, दोनों गेम नहीं खेलेंगे। अरे फराज भाई पकड़े गए, आप पकड़े गए भी। फराज किदवई साहब समाजवादी पार्टी के भी पकड़े गए, पकड़े गए, जानते हैं आपका पढ़ना भारी है, इसलिए नहीं, ये पकड़े गए, ये पकड़े गए पूरी तरह से। जल्दी से फराज किदवई साहब कंप्लीट कीजिए। ये पकड़े गए पूरी तरह से, ठीक है, उनको बोलने तो दीजिए। अब शाजिया फराज भाई आप एक प्लीज शाजिया जी बोलने नहीं देंगे किसी को, क्योंकि वो अपसेट है, वो जवाब नहीं दे पा रही है, बताना चाह रही किसी को नहीं बात करने देंगे। ठीक है, किदवई जी बोल रहे हैं, बोलिए। नहीं, मैं जवाब दे दिया, मैंने आपका दे दीजिए आशा जी, हम लोग बता दीजिए, खाली शाजिया से आप बात करिए, हम लोग चले जाते हैं। आशा जी हम लोग चले जाते हैं, ठीक है। नहीं अब बोलिए, आप 1 to 1 खाली शाजिया से बात कर लीजिए, क्योंकि इनको बोलने की बीमारी है। अब बोलिए ना फराज किदवई जी, आप वक्त ले रहे हैं, मैंने उनका फेडर डाउन करवा दिया, प्लीज बोलिए। देखिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को हाईजैक कर रही है, वैसे ही शाजिया इल्मी इस डिबेट को भी हाईजैक कर रही है। क्या मतलब है कि जैसे ही मैं शुरू करता हूं ये बीच में आ जाती हैं? बोलिए ना आप शाजिया, प्लीज आगे बढ़ाइए। बीच में बिल्कुल भी नहीं बोला आशा जी, पे बात ना करो। आशा जी दूसरी बात से भागते रहिए और भगाइए। फराज भाई हम समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि ना आप आदमी पार्टी की तारीफ कर सकते हैं। शाजिया माफी के साथ फेडर डाउन करवाना पड़ेगा, क्या तरीका है आखिर? अब मुझे फेडर डाउन करवाना पड़ेगा। शाजिया कम से कम आपको बेसिक इथिक्स होने चाहिए, आप तो एक कॉर्पोरेट कल्चर में काम कर चुकी है, ये क्या तरीका है आखिर? और शाजिया आप भी कर चुकी हैं, आप जानती हैं ना, आपको पसंद आता है ना, सभी को पसंद आता है। नहीं शाजिया, तरीका नहीं हो सकता। मैं तो आपसे ये कह सकती हूँ कि प्लीज रहिए, प्लीज इस डिबेट का हिस्सा रहिए। मैं ये आपसे ये कह सकती हूँ, मैं आपको वक्त भी दे रही हूँ, लेकिन अगर कोई दूसरा बोल रहा है, अगर आप भी बोल रही होती तो बेहतर नहीं होता ना शाजिया, ये आप समझिए। आप इस सीट पर बैठ चुकी हैं, आप बेहतर जानती हैं, फिर आप ऐसे सवाल कर रही हैं। प्लीज बने रहिए, ये नहीं होना चाहिए शाजिया, नहीं, ये गलत तरीका। अगर आप जाती भी हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ सिर्फ, अगर आप जाती भी हैं तो ये गलत होगा शाजिया। आज के दिन तो कम से कम पहले दिन आपको नहीं जाने चाहिए। आशा जी इनको नहीं, मेरी गेस्ट है, मेरा बनता है उनको इस तरीके से रोकना। फराज किदवई जी प्लीज बोलिए, आप उस शाजिया पे फोकस मत करिए, आप प्लीज बोलिए, आप मुद्दे पर बोलिए ना सर। क्या बोलूं आशा जी, ये बोलने ही नहीं दे रही है तो मैं बोलूं क्या? आप बोलिए, मैं आपको वक्त दे रही हूँ ना, जल्दी से कंप्लीट करिए। ये दो तरफा लड़ाई नहीं हो रही है, पहली बात। और नहीं तो फिर मैं दूसरे प्रवक्ता के पास चली जाती हूँ। बोल रहा हूं कि मैं आशा जी फिर से बोल रहा हूं, अभी आपने बोला कि आरएसएस चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी जीते। हां, आरएसएस चाहती है भारतीय जनता पार्टी जीते, लेकिन आरएसएस चाहती है कि प्रधानमंत्री मोदी अब प्रधानमंत्री ना रहें। क्योंकि आपको याद होगा कि जेपी नड्डा जी ने जब इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने क्या कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अब अपने पैरों पर खड़ी हो गई है, अब उसको आरएसएस की जरूरत नहीं है। आशा जी एक लड़ाई छिड़ गई है नरेंद्र मोदी जेपी नड्डा वर्सेस मोहन भागवत जी में। ठीक है, अब आपने गंभीर बात कह दी है, लेकिन मैं फिर से आपको अरविंद केजरीवाल पर ला रही हूँ। ये आरएसएस बीजेपी की चर्चा नहीं, अरविंद केजरीवाल पर दोबारा ला रही हूँ। अब ये बताइए, जब अरविंद केजरीवाल इस प्रकार की चीजें करते हैं तो आपको नहीं लगता मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं? जो कि शाजिया भी कह रही थी कि पानी, बिजली, सड़क पर आपने क्या किया, क्या आपने फ्री वाईफाई कहा, आपने दे दिया, उन मुद्दों पर बात नहीं होनी चाहिए क्या? जब यही चीज यूपी में होती है, आप कैसी बात, धार्मिक ध्रुवीकरण जब यूपी में, अच्छा ये बताइए अरविंद केजरीवाल की ये कामयाबी कही जाएगी कि नहीं कही जाएगी? कम से कम वो जो धार्मिक ध्रुवीकरण उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में होता दिखता है, अरविंद केजरीवाल यहां नहीं होने देते हैं, ये कामयाबी है। और वहां पर वो आप लोगों की विफलता है। आशा जी मैं फिर से बोल रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी आरएसएस की आंख में आंख डाल करके अगर ये सवाल पूछना है तो वो सही कर रहे हैं। और मैं भी पूछ रहा हूं आरएसएस की आंख में आंख डाल करके ये सवाल कि मोहन भागवत जी ये बताइए कि अगर आप बोलते हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं ढूंढना है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनकी जो और समर्थक हैं, इनके जो चाहने वाले हैं, वो उत्तर प्रदेश में हर मस्जिद के अंदर शिवलिंग ढूंढने लगते हैं। और अगर मान लीजिए एक तरफ मोहन भागवत जी बोलते हैं कि हिंदू और मुसलमानों का डीएनए सेम है, लेकिन उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी शेखर कुमार यादव के साथ खड़े दिखते हैं। अब आपका सवाल आ गया, मैंने आपको वक्त भी दे दिया मिश्रा जी, अब इस पर जवाब देंगे।